बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपडेट करूँगा आपको तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसके हवाले से 3 इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जिनकी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा हुकूमत और जो अपोजिशन जमातें हैं उनके दरमियान भी एक नया टाकरा जो है वो शुरू होने वाला है और उस हवाले से आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस हवाले से एक इजलास बुलाया है कल, जो कि वफाकी काबीना के इजलास के बाद होगा। उसमें कौन कौन शरीक होगा और क्या ज़ेर बहस आएगा उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो एक मुआहिदा हुआ है उस पर अमल दरामद के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसका दूसरा इजलास आज लाहौर में हुआ है और उसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं जिनके नताइज आज रात को और कल दिन में हमें नज़र आ जाएंगे। ख़ास तौर पर 1000 कारकुन तहरीक लब्बैक के जो है वो आज रात को रिहा हो जाएंगे और कल मज़ीद कारकुनों की रिहाई भी मुतवक्के है। ये फ़ैसले आज की मीटिंग में हो चुके हैं। ये वो कारकुन हैं जिनको मौजूदा लॉन्ग मार्च के पेश नज़र गिरफ़्तार किया गया था और इन पर ज़्यादा संगीन नोयत के कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं उनके अदालत में केसेस चलेंगे, वहाँ से उनको ज़मानत लेना होगी। दूसरा, आज लाहौर में एक और डेवलपमेंट हुई है कि जो एक पुलिस एहलकार इस एहतजाज के दौरान जो आपस में एक फेस ऑफ हुआ था उसमें ज़ख्मी हुआ था, आज वो जाँ बहक हो गया है। उसकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई है, जिसमें उस्मान बुज़दार साहब ने भी शिरकत की है, IG पंजाब ने भी शिरकत की है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिहाफ पे वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने भी शिरकत की है। लेकिन कहानी कुछ और भी है, जो कि पंजाब पुलिस और हुकूमत के दरमियान काफ़ी हलचल चल रही है इस धरने को लेकर, क्योंकि जो इनिशियल एक इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होता है वो शायद पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पर बेहतर तौर पर जो है वो नहीं कर पाई। अगर पुलिस को पहले से ही पता होता कि ईद मिलादुन्नबी के मौका पर तहरीक लब्बैक एक इज्तिमा इकट्ठा करके उसको फिर धरने और लॉन्ग मार्च में तब्दील करने का इरादा रखती है तो शायद हुकूमत बेहतर तौर पर प्रिपरेशन कर लेती। लेकिन मुकम्मल फेलियर जो है वो हमें नज़र आता है इसमें कि पंजाब पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है उनकी जानिब से शायद कोई ऐसी जो है इंफॉर्मेशन अपने औला हुकाम तक नहीं पहुँचाई गई कि जिस पर वो कुछ बेहतर फ़ैसले कर पाते। उसके बाद भी जब हमने देखा कि ये लॉन्ग मार्च वहाँ पर लाहौर में धरना स्टार्ट हो गया और लॉन्ग मार्च वहाँ से निकला तो भी पुलिस ने काफ़ी मिसहैंडलिंग की। शेलिंग तो की गई लेकिन फिर भी इस उसको बेहतर वे में मैनेज नहीं किया गया। मुज़ाकरात करने की भी उस तरह से कोशिश नहीं की गई कि इसको प्रॉपर डील करके वहीं पर इसको ख़त्म किया जाता। मामला वहाँ से बिगड़ते से बिगड़ता चला गया और अब ये है कि GT रोड पहले तो बंद था, खैर आज खुल गया है, धरना पार्क में मुंतकिल हो चुका है। इसके बावजूद भी ख़तरा अभी टला नहीं है। उसकी डिटेल मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये पंजाब पुलिस वाला मामला जो है इस पर डिस्कस कर लें कि अब हुकूमत में इस चीज़ पर गौर हो रहा है कि आला सतह पर जो है वो इस पर पूछ-गुछ की जाएगी कि आखिर क्या वजह थी कि पेशगी इस पर हुकूमत जो पंजाब पुलिस है वो रिस्पॉन्स करने में क्यों नाकाम रही, क्यों उसके पास इंटेलिजेंस जो है वो इतलात नहीं थी कि ये सारा कुछ होने वाला है। फिर इस मॉब को टैकल करने के लिए लाहौर के अंदर बेहतर तौर पर जो है वो पुलिस ने अपनी कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब आला सतह पर इस पर बातें हो रही हैं, गौर किया जा रहा है कि इस हवाले से जो है वो पुलिस से जवाब तलबी की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस में इस वक्त काफ़ी बेचैनी की कैफियत है कि उनके जो एहलकार हैं उनकी शहादतें हुई हैं इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए के नतीजे में, इस धरने के नतीजे में। तो वहाँ पर कुछ आज एक बल्कि SP इन्वेस्टिगेशन है लाहौर के, उनके एक अकाउंट से ट्वीट हुआ और उसमें TLP के जो कारकुन हैं जिनसे लड़ाई शड़ाई हुई और ये ASI जो हैं जिनकी आज नमाज जनाजा भी हुई है, ये ज़ख्मी हुए थे, तो उन्होंने TLP के कारकुनों के लिए दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब ये पुलिस के अंदर का मिजाज हमें ये नज़र आ रहा है कि पुलिस हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो एक मुआहिदा तय पाया है उससे पुलिस एहलकारों के अंदर काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि इस सारे
لانگ مارچ کے نتیجے میں پولیس کا کافی جانی نقصان ہوا ہے۔ اب جو بات میں کر رہا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ راستے تو کھول دیے گئے ہیں لیکن کنٹینرز اب بھی سڑکوں پر موجود ہیں۔ فیض آباد پر نفری اب بھی موجود ہے۔ ابھی 12 بجے جب میں وہاں سے آیا ہوں تو رینجرز کا ایک ٹرک اور آزاد کشمیر کی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ فیض آباد پر موجود تھی، اور کنٹینرز بھی جو ہے وہ سڑک سے ہٹا کے سائیڈوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں جی ٹی روڈ سے بھی یہی اطلاعات مل رہی ہیں کہ مین پوائنٹس پر ابھی بھی کنٹینرز وہاں پر موجود ہیں۔ تو اگر درمیان میں آنے والے چند دنوں میں کچھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان معاملات خدا نخواستہ کچھ بگڑتے ہیں، تو حکومت نے ابھی بھی تیاری جو ہے وہ اپنی مکمل رکھی ہوئی ہے۔ جو اسلام آباد میں باہر سے نفری منگوائی گئی تھی ابھی وہ واپس نہیں بھیجی گئی، وہ ابھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے بہتر طریقے سے حل ہوں گے۔ اب ایک جو وزیر اعظم نے اجلاس بلایا ہے کل وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک اتحادیوں کا اجلاس بلایا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور اس میں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا تحریک لبیک کے اس لانگ مارچ سے پیدا شدہ صورتحال، اور پھر جو حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس پر سینئر حکومتی اراکین کے دستخط ہیں۔ آج اس حوالے سے مولانا بشیر احمد فاروقی جو کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ہیں، انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں اتنا بتایا ہے کہ اس پر وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اسپیکر اسد کیسر اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کے دستخط موجود ہیں۔ تو اس سارے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اپنی اتحادی جماعتوں کے اراکین سے مشاورت بھی کریں گے اور ان کو اب تک کیے گئے فیصلوں پر اعتماد میں بھی لیں گے۔ ایک اور جو حکومت کا اب امتحان شروع ہونے والا ہے وہ پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ ہے۔ حکومت کے خلاف ایک مہنگائی نے جو فضا کریٹ کی ہے اور پھر اب تحریک لبیک کے دھرنے کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے پی ڈی ایم، اور اب نواز شریف نے ایک خاص طور پر پیغام بھیجا ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ فوری طور پر پی ڈی ایم کا ایک سربراہی اجلاس بلایا جائے اور پھر اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے۔ اب یعنی کہ پی ڈی ایم بھی ایک لانگ مارچ کو ڈسکس کرنے جا رہی ہے، اور شاید اگر کوئی تاریخ اناؤنس ہوتی ہے تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ بھی جی ٹی روڈ سے آئیں گے، اور عوام کو اس حوالے سے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے کہ ابھی 10-12 دن جو ہے وہ ٹی ایل پی کے لانگ مارچ میں پوری عوام کو ایک خواری کا سامنا رہا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اگر اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے تو پھر ان کا جو ایک لانگ مارچ کی ترتیب ہوگی وہ کیا ہوگی۔ اس حوالے سے بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔